हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन से पहले यह जानिए कि विज्ञापन है क्या। इंग्लिश में जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, हिंदी में विज्ञापन दो शब्दों के मेल से बना है, वी प्लस ज्ञापन, जिसमें वी अर्थात विशेष और ज्ञापन अर्थात जानकारी देना। अतः विज्ञापन का अर्थ है किसी वस्तु, संस्थान, योजना आदि के बारे में विशेष जानकारी देना तथा उसकी विशेषताएं बताना। विज्ञापन आप टीवी, रेडियो आदि में रोज देखते या सुनते हैं। टीवी पर कोई प्रोग्राम आ रहा हो, मैच या न्यूज़ आ रही हो, उसमें थोड़ी देर के बाद आता है, मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद। उस थोड़ी देर में क्या आता है? विज्ञापन, जो हमें किसी उत्पाद या प्रोडक्ट के बारे में बताता है। ये तो हुआ मौखिक विज्ञापन का उदाहरण। अब आते हैं अखबार की तरफ। उसमें भी हमें कई तरह के विज्ञापन छपे दिखाई देते हैं, जैसे विवाह संबंधी, कहीं कोई सेल लगी है तो उसके संबंध में, या फिर कोई कार खरीदनी है, बेचनी है उसके संबंध में, या किसी ऑफिस में वैकेंसी के संबंध में, सेना में भर्ती, या फिर किसी निविदा या टेंडर से संबंधित आदि। अखबारों में आपको जितने अच्छे उदाहरण मिलेंगे विज्ञापनों के, उतने और कहीं नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप मैगजीन देख लो, या फिर अपने घरों के बाहर भी पैम्फलेट या पर्चे दीवारों पर चिपके हुए दिखे या गिरे हुए नज़र आ ही जाते हैं, जिसमें किसी कोचिंग सेंटर या किसी सेल आदि का विज्ञापन रहता है। इसके अलावा दीवारों पर आपको सरकार द्वारा दिए गए कई विज्ञापन भी नज़र आते हैं, जिनमें स्वच्छता अभियान या जल बचाओ अभियान आदि के विज्ञापन आप देख सकते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा विज्ञापन का ही सहारा लिया जाता है। आजकल तो आप बस के पीछे भी कोई ना कोई विज्ञापन लगा हुआ अवश्य देख भी सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्यों यह विज्ञापन लिखे जाते हैं या लगाए जाते हैं। इनका कोई तो उद्देश्य होगा। जी हाँ, विज्ञापन के कई उद्देश्य हैं। आइए उनकी जानकारी लेते हैं। पहला उद्देश्य है जनता तक नवीन उत्पाद की जानकारी देना। जो भी नई चीज़ आती है वो पब्लिक को बताना। दूसरा, उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालना। उपभोक्ता कौन है? हम और आप। तो हम पर प्रभाव डालने के लिए नए नए तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं। तीसरा है उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। ये तो आपने देखा ही होगा कि अच्छा विज्ञापन रहता है तो हम उससे प्रेरित होकर वह वस्तु खरीद लेते हैं। चौथा, जनता में उत्पाद के प्रति रुचि और भरोसा पैदा करना। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसमें कई तरह के दावे किए जाते हैं कि इसमें ये अच्छा है, इस तरह का है, और हम खरीद भी लेते हैं। वह तो बाद में पता चलता है कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। विज्ञापन वही अच्छा माना जाता है जो देखने में आकर्षक हो और जिसे पढ़ते ही मन में उत्सुकता जगे। तो आइए देखते हैं अच्छे विज्ञापन लेखन के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो वही हो गया कि विज्ञापन का आकर्षक होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, विज्ञापन में सरल शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, विज्ञापन लिखते समय उसमें कोई तुकबंदी वाली पंक्ति या राइमिंग लाइन हो या स्लोगन लिखा हो तो वो विज्ञापन बहुत आकर्षक लगता है। चौथा, कम शब्दों में वस्तु की उपयोगिता या विशेषता बतानी चाहिए। इसके पश्चात विज्ञापन में अगर संभव हो तो संबंधित वस्तु का चित्र भी बनाना चाहिए, और अगर संभव हो तो सूखे कलर यानी ड्राई कलर्स भी आप लगा सकते हो उनमें। इसके अलावा जिस वस्तु का विज्ञापन हो उसका नाम बड़े आकर्षक ढंग से लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी जो राइटिंग है, लिखावट है, वह सुंदर होनी चाहिए। चित्र स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। चीज़ें आपस में गड्ढमड्ढ नहीं होनी चाहिए, मतलब सब चीज़ें साफ दिखनी चाहिए, क्लियर दिखनी चाहिए। इसके बाद विज्ञापन में मूल विषय या वस्तु का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए। अंत में विज्ञापन को एक आयताकार या वर्गाकार बनाकर बाहरी रेखा या लाइन अवश्य खींचनी चाहिए, जिससे विज्ञापन को पूर्णता मिलती है। बिना बॉक्स बनाए विज्ञापन को कंप्लीट नहीं माना जाता, पूर्ण नहीं माना जाता है। अब आइए विज्ञापन लेखन को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है, आपने एक योग प्रशिक्षण केंद्र खोला है, इससे संबंधित एक विज्ञापन तैयार करें। इससे पहले एक बॉक्स बनाएं। बॉक्स बनाने से क्या होगा, एक सीमा निर्धारित हो जाएगी, एक लिमिट, जिसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकोगे। याद रखें कि बॉक्स हमेशा पेंसिल से बनाएं ताकि वह गलत हो जाए तो आप उसे मिटा सकें। यदि आप चाहते हैं कि पहले मैं लिख लूं और उसके बाद बॉक्स बनाऊं तो यह भी ठीक है, लेकिन बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है विज्ञापन का शीर्षक।
जिस चीज़ का विज्ञापन देने जा रहे हैं उसका एक नाम देना पड़ेगा आपको। इससे पढ़ने वालों को पता चलेगा कि यह किस चीज़ का विज्ञापन है। आपने जो शीर्षक लिखा है वह थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, यानी कि उसका फॉन्ट साइज बड़ा होना चाहिए। आप पेंसिल से उसे डार्क कर सकते हैं ताकि वह साफ साफ दिखे। विज्ञापन कुछ ही वाक्यों में लिखें, 25 से 50 शब्द हो सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, वे बहुत ज़्यादा लिख देते हैं जिससे वह विज्ञापन न लगकर अनुच्छेद जैसा लगने लगता है। इसलिए आप सीमित शब्दों का ही प्रयोग करें, 4-5 लाइन ही लिखें जिससे वह विज्ञापन आकर्षक लगे। विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए और तुकबंदी हो तो आप तुकबंदी भी उसमें डाल सकते हैं। उसमें कठिन शब्द नहीं डालने चाहिए कि पढ़ने वाला शब्दकोश लेकर उसका मीनिंग ही ढूंढते रह जाए, उसका अर्थ ही समझते रह जाए। ऊपर दिए गए विज्ञापन को ध्यान से देखिए, इसमें सीमित शब्दों में सारी बात समझा दी गई है। क्या आप अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान हैं? तो आइए आनंद योग केंद्र, प्रशिक्षित लोगों द्वारा प्रशिक्षण, प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश लेने पर योग के किट मुफ्त। अब आप चाहें तो आकर्षक बनाने के लिए कुछ स्लोगन भी लिख सकते हैं, जैसे योग भगाए रोग, योग करें स्वस्थ रहें। छोटे स्लोगन लिखकर आप उसको आकार दे सकते हैं। और अधिक प्रभाव डालने के लिए आप लिख सकते हैं कि आपके शहर में, जल्दी करें इत्यादि। और आप चित्र भी बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, आप संबंधित चित्र संकेत के आधार पर बना सकते हैं। और अंत में संपर्क हेतु पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। फ़ोन नंबर में आप अपना सही नंबर ना लिखें, कोई भी काल्पनिक नंबर ही आपको लिखना चाहिए। और पते के स्थान पर भी आपका जो विज्ञापन का शीर्षक है उस आधार पर आप उसका पता लिख दीजिए ताकि लोग संपर्क कर सकें। दूसरा उदाहरण देखिए, आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बच्चों, जब यह हम किसी मेले, प्रदर्शनी या समारोह के आयोजन का विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें समय और स्थान के साथ साथ आयोजन कब से कब तक है यह भी अवश्य बताना चाहिए, और साथ ही उसकी क्या विशेषता है इस बारे में भी बताना चाहिए। और उसका पता तो लिखना ज़रूरी है ताकि लोग वहाँ आ सकें। अगला उदाहरण बिक्री हेतु कार से संबंधित है। प्रश्न है, आप अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। कार के विषय में सभी विवरण देते हुए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। इसमें सबसे पहले शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखेंगे। परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कार के स्थान पर पुरानी साइकिल या पुराना टीवी या कुछ और हो सकता है। आप ध्यान दीजिए, दोनों साइड में तुकबंदी वाली पंक्तियाँ लिखने से विज्ञापन आकर्षक हो गया। सपनों की कार, आइए अपने द्वार, या पहले आएँ पहले पाएँ। और अगर आप एक कार का चित्र बना सकते हो छोटा सा तो भी यह सुंदर लगेगा। इसके बाद कार की विशेषताएं बताकर संपर्क के लिए फ़ोन नंबर लिखना न भूलें। अगला उदाहरण देखिए, आप अपने मकान की नवनिर्मित दूसरी मंजिल किराए पर देना चाहते हैं। उसे किराए पर देने हेतु किसी स्थानीय समाचार पत्र के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। बच्चों, इस तरह विज्ञापन आपको समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में अक्सर दिख जाते हैं। तो यहाँ यह उदाहरण है कि आप बिना किसी चित्र के या बिना कि कोई रंग लगाए किस तरह से विज्ञापन लिख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मोटे अक्षरों में शीर्षक लिखना होगा, बोल्ड करिए उसको, और उसके बाद सारी जानकारी एक साथ दे दी जाती है। और अंत में संपर्क के लिए पता लिखना आवश्यक है, साथ ही फ़ोन नंबर भी लिखा जाना चाहिए। एक और उदाहरण देखिए, पर्यावरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन। तो बच्चों देखिए, इस विज्ञापन में स्लोगन्स का खूब प्रयोग किया गया है क्योंकि यह विषय ही ऐसा है। ऊपर स्लोगन लिखा गया है, घायल धरती करे पुकार, पेड़ लगाकर करो उपचार, और फिर नीचे भी स्लोगन लिखा गया है, प्रकृति विश्व को दे रही एकमात्र संदेश, आसपास अपने रचो, हरा भरा परिवेश। उसके बाद बीच में चित्र बनाकर साइड में फिर से मैचिंग लाइंस लिख दी गई हैं। इस तरह से यह बहुत ही आकर्षक विज्ञापन तैयार हुआ। इस तरह वीडियो द्वारा मैंने विज्ञापन लेखन से संबंधित सभी उपयोगी जानकारियों को आपको देने का प्रयास किया है। उदाहरणों के द्वारा इसे विस्तार से समझाया भी है। लेकिन बच्चों, जब तक आप इसका लिखित अभ्यास नहीं करेंगे आपका काम परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए वीडियो के द्वारा मार्गदर्शन लेकर
अभ्यास भी कीजिए। थैंक यू।